ओके डियर स्टूडेंट, आज आप देख रहे हैं हम लोग लास्ट क्लास में रैंकिंग कंसेप्ट की बात किए थे। हम लोग कंसेप्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद आपको पीडीएफ क्वेश्चन प्रोवाइड हो गए थे आप सभी को, और फिर उसके सॉल्यूशंस शायद कल नहीं मिल पाए थे। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन को दिखलाई नहीं दे रहा था, अवेलेबल नहीं थे, लेकिन टोटल क्वेश्चन को हम यहाँ बता ही देंगे। आप लोग ट्राई किए होंगे, सॉल्यूशन नहीं भी दिया है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो दिमाग ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या कहता है? केयरफुली ऑलवेज कहेगा, उसके बाद जाके आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जाके आपको कहेगा कि आंसर बताइए कैसे क्या होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस में है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ABCDEFGH स्टैंडिंग इन द फेसिंग द नॉर्थ। तो सभी किधर फेस किए हुए हैं? नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस किए हुए, तो हम एक सिंबल के रूप में मान लेते हैं, इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। जैसे डायरेक्शन की बात करता है तो आप एक जान लीजिए कि जैसे ये कह रहा है नॉर्थ किधर, तो फेसिंग नॉर्थ, तो अपने फेस के अकॉर्डिंग नॉर्थ इधर मान लीजिए, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या रहेगा? साउथ। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, साउथ कहाँ रहेगा? अगर साउथ की बात करते हैं तो ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर हमेशा साउथ को रहना ही पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्शन कैसे भी चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान देते हैं। ईस्ट इधर है तो इसके अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। ठीक है, ये तो डायरेक्शन कह रहा था इसलिए हम इतना सोचे, अदरवाइज ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पर कह रहा है बी नॉट नेवर ऑफ जी, बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो ये चर्चा हम बाद में यूज कर लेंगे। अब फिर कहता है एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में कौन है? एफ है। जी का इमीडिएट राइट इधर होगा। एफ के बारे में कह रहा है एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेवर ऑफ ई, सारी दोनों बात एफ के लिए हो रहा है कि जी के इमीडिएट राइट में, तो जी का राइट किधर उधर होंगे, और ई का पड़ोसी है एफ के बारे में कह रहा है, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ हो गए। अब इन तीनों के बीच में कोई नहीं आ पाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहता है जी इज नॉट एक्सट्रीम इन में नहीं है, इसका मतलब जी के इधर भी कोई बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं। फिर आगे कहता है ए सिक्स टू द राइट ऑफ ई के राइट में सिक्स, ई ए सिक्स टू द लेफ्ट कह रहा है, तो लेफ्ट की बात कहेगा तो इसका लेफ्ट इधर होंगे। ठीक है, लेफ्ट की बात कहेगा तो ई का लेफ्ट किधर होंगे? इस साइड होंगे। ठीक है, अब ये कैमरा पोजीशन पर कह रहा है ए सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ, ए सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ इधर, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये हो गया, फोर होंगे, फाइव होंगे, और सिक्स पोजीशन पर कह रहा है, तो किसके बारे में कह रहा है? ए के बारे में कह रहा है। ए को यहाँ बैठा दिया। फिर आगे इंफॉर्मेशन में कह रहा है एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी। तब सी को कंफ्यूजन है कहाँ रखे, ये तीन प्लेस खाली है, इधर भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर चाहे आदमी 8 ही हैं, तो हमको यहाँ पर इसको एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी, तो सी को हम यहाँ बैठाते हैं क्योंकि इसके राइट में छठे पोजीशन पर है, तो इसका राइट वन हो, इसका सी का राइट क्या हो गया? इधर हो गया। सी का राइट जाएंगे तो इस साइड जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कह रहा है एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी, कह रहा है सी के राइट ऑफ फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, और सिक्स पोजीशन पर कहना हो तो यहीं पर आएगा, तो इसके किसके बारे में कह रहा है? एच के बारे में कह रहा है, तो एच को हम लोग क्या कहें? यहाँ रख दिए। अब बचा दो पोजीशन बचा हुआ है, एक तो यहाँ बचा हुआ खाली स्थान, और दूसरा कहाँ? यहाँ बचा हुआ। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो कहा था आपका, ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज नहीं किए थे हम लोग। तो बी इज नॉट नेवर ऑफ जी, बी जी के पड़ोसी में, जी का पड़ोसी तो एक एफ है, दूसरा क्या है? बी होना चाहिए। तो लेकिन कहता नहीं नहीं, बी तो जी का पड़ोसी है ही नहीं, तो बी को यहाँ बैठा दो। तो बाकी ये खाली स्थान जो बचा है यहाँ पर जो जिसका नाम यूज नहीं किया गया अभी तक, ABCDE, डी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो डी कहाँ बैठ जाएंगे? आपको यहाँ बैठ जाएंगे। इस प्रकार टोटल अरेंज हो गया। तो ऑल टोटल, अब इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके राइट और लेफ्ट में कौन कौन बैठा हुआ है, फटाफट जवाब दे देंगे हम। ठीक है, अब देखिए ना, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो इस पर आधारित तीन क्वेश्चन जो दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर, कौन पड़ोसी है? तो कौन पड़ोसी आप देख रहे हैं, तो पड़ोसी की बात करें तो ऑप्शन में देख के बता सकते हैं पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर ABCGFH है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम देख रहे हैं, तो ACBDG है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ देखिए ए बी तो नहीं होगा। ठीक है, ए सी है पड़ोसी, दूसरा सी जी भी नहीं है, FHCA है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप इसमें मैच करके देख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे सी ए, बाकी दोनों कोई एडजस्टमेंट टच करता हुआ नहीं मिल रहा है। तो विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द पोजीशन ऑफ डी, डी का पोजीशन कौन डिफाइन कर रहा है। तो डी का पोजीशन डिफाइन करने की बात अगर हम देखते हैं तो हम देख लेते हैं, तो डी का पोजीशन के लिए एक सीक्वेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर हम लिख के तब चर्चा करते हैं। ए सी बी डी जी एफ ई एच, आप लोग भी कॉपी पर लिख लिए होंगे क्योंकि पेज हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे पेज में उस क्वेश्चन का आंसर मिला रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन का कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर नेवर, तो ए एंड बी तो पड़ोसी नहीं है, हम देख रहे हैं सी और जे भी पड़ोसी नहीं है, ई और एच भी पड़ोसी, ई यहाँ पर एफ और एच पड़ोसी नहीं है, तो सी एंड ए की बात कर रहा था, सी ए अगल बगल है, जिस कारण फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने क्या दिया आपको, 4 दिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ डी, कौन डी के पोजीशन को डिफाइन करता है, तो आप कॉपी पर लिख लिए होंगे क्या। तो ऐसे कंडीशन में डी के बारे में पूछ रहा है कौन सही है, फॉर डी इज 4 टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में, तो एच के राइट में तो एक भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो एच के राइट में एक भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, आप देख रहे हैं कि एच के राइट में कौन बैठा हुआ, कोई नहीं बैठा हुआ, एच के लेफ्ट में सब बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये तो गलत है, फर्स्ट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी के बारे में थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट में थर्ड है, ये तो बिल्कुल सही है। एट के राइट में, ए के राइट में फर्स्ट आप देख रहे हैं कि सी है, बी है, डी क्या है, थर्ड है, ए के राइट में थर्ड पोजीशन पर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सेकंड हो जाएंगे, कहेंगे कौन ट्रू कह रहा है, तो सेकंड हो जाएंगे, तो बस आप आंसर दे दीजिए सेकंड, राइट, समझ गए ना। बाकी देखोगे चेक करना होगा तो बाकी निश्चित रूप से फॉल्स होंगे, जैसे कि आप नेबर ऑफ बी एंड एफ, डी बी और एफ का पड़ोसी है नहीं, डी बी और जी का पड़ोसी है, इसलिए गलत हो जाएंगे। जब एक सही हो गया दूसरा और कोई सही नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर आपके क्या हो गए, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर कहता है कौन ट्रू है, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, ठीक है, ए के लेफ्ट में क्या है, कोई नहीं है। डी इज नेवर ऑफ बी एंड एफ, डी इज नेवर ऑफ बी एंड एफ कह रहा है, तो नहीं, डी तो पड़ोसी है बी और जी का। फिर आगे कहता है जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये बिल्कुल सही है, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 3। तो राइट आंसर आपके देख रहे होंगे कौन से राइट आंसर हो जाएंगे, 3 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है। ए एंड ई आर नॉट एट एक्सट्रीम एंड, ए एंड डी आर एट द एक्सट्रीम एंड कह रहा है, गलत है, एक इन पे तो ए है, दूसरा इन पे एच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, ठीक है। बस वहां बन गए, उसको मैच करना है इसमें। अब देखिए ना 4 to 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 to 5 की बात करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग, फिर केयरफुली करते हैं आंसर द गिवन बिलो। 6 चिल्ड्रंस बी डी सी जी एम जे एंड के आर स्प्लिट इन 2 ग्रुप्स of each of 3 each and are made on a stand in the 2 row in a such a way that child is one of facing exactly facing a child in another way। इस प्रकार देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन में ये क्या रहा है, तो यहाँ पे 6 हैं, तो 6 में से कह रहा है 3 जो बैठे हैं, तो 6 में से 3 बैठे हैं, 3 एक रो में बैठे हैं, तो 1 2 और क्या 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 और ये क्या हो गया, 3 हो गया, 6 3 3 बैठे हुए 2 ग्रुप में, किस एग्जैक्टली एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नहीं भी कहता तो एग्जैक्टली ही फेस करता है। एम इज नॉट इंड ऑफ एनी रो, किसी इंड के रो में नहीं है, तो एम को आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं बैठा सकते हो, इंड में नहीं है तो बीच में बैठाएंगे, एम को यहाँ बैठा दिए। उसके बाद कहता है इंड ऑफ एनी रो एंड इंड ऑफ एनी रो एंड इज नॉट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में नहीं है, तो जे के राइट में नहीं है तो जे के किधर है, लेफ्ट में हो जाएगा। हु इज फेसिंग सी, अब किसके बारे में कह रहा है, हु आया है तो ये जस्ट बगल में जो है उसके है, हु इज फेसिंग, ठीक है, हु आया जस्ट बगल में जो है उसके लिए आया। के टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज फेसिंग, हु इज फेसिंग एम, के इज लेफ्ट ऑफ डी, के इज लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, के इज लेफ्ट ऑफ डी, के किधर है, डी के लेफ्ट में है, तो डी को यहाँ बैठाते हैं, और डी का लेफ्ट कहा जाए तो ओ डी इधर फेस है, इधर डी का फेस इधर हो गया, ठीक है, तो डी का फेस हो गया तो राइट हो जाएगा, के इज लेफ्ट ऑफ डी। का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, के टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में क्या है, तो डी को यहाँ बैठाएंगे तो के कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है हु इज फेसिंग एम, जो कि एम को फेस कर रहा है,
ठीक है। और एम को फेस कर रहा है तो हाँ, डी किसको फेस करेगा, एम को। जरा एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं हम, मिटा देते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, फिर से जरा देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर कहता है बी टी जी एम स्प्लिट टू ग्रुप सच वे दैट, ये तो समझ गया। उसके बाद शुरू हो रहा है एम इज नॉट इंड ऑफ एनी रो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं इम किसी रो के इन में नहीं है, तो ठीक है, तीन यहाँ बैठा दिए हैं और इसके सामने तीन बैठा दिए हैं। एम किसी रो के इन में नहीं है, तो एम को कहाँ, यहाँ बैठा दिए, ठीक है। एम इज नॉट इंड ऑफ एनी रो इन टू द राइट ऑफ एंड इज टू द राइट ऑफ जे। जे के किधर है, राइट पे है, ठीक है। जे के किधर है, राइट पे है। तो ये शायद पिछले बार इधर बैठ गया था। एम इज नॉट इंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे। हु इज फेसिंग सी। अब यहाँ पर कह रहा है हु किसके लिए, कहा जे के, जे हु आया, जे के लिए आया। जस्ट बगल में जो रहता है हु विच वगैरह सब उसके लिए आता है। जे इज फेसिंग सी। अब के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज फेसिंग एम। के टू द लेफ्ट ऑफ डी, अगर डी को हम यहाँ बैठाते हैं तो डी का फेस इधर है, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो कह रहा है के टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसके डी का फेस इधर है, तो के जो लेफ्ट ऑफ डी कह रहा है तो लेफ्ट डी का इधर ही हो गया। अब कह रहा है हु इज फेसिंग एम, बिल्कुल सही, अब सेट हो गया। डी जो एम को फेस कर, हु किसके लिए आएगा, हु आएगा किसके लिए आपका, हु डी के लिए आएगा, राइट। तो हु आया जो जस्ट बगल में है जो उसके लिए आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हु स्पेसिंग एम हो गया। बाकी एक बचा हुआ था कि कौन से नाम बचे हुए थे, बी बचा हुआ था, तो बी का वैल्यू यहाँ, बी यहाँ पुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो छह व्यक्ति जो बैठे हैं, तो छह व्यक्ति अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन पोजीशन पर क्या हो गया, ऐसे बैठ गए। जस्ट पहले जो बता रहे थे शायद वहाँ पोजीशन थोड़ा गलत बैठ गया था। तो ये लेफ्ट राइट बात समझिए, तीन आदमी बैठे हैं, तो डी ऊपर बैठा है, तो डी ऊपर बैठा है, तो डी का फेस आमने सामने, तो डी का फेस तो इधर है, और इन तीनों का फेस क्या है, इधर है। तो डी का राइट उधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया अकॉर्डिंगली। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी में क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन आर इन द सेम रो। सेम रो में कौन कौन है, तो बी एम डी गलत है, बी एम डी डी डिफरेंट ग्रुप में है, तो एम जे के भी गलत है, बी डी सी ये भी गलत है, एम जे डी ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नन ऑफ दिस। इनमें पांचों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन राइट नहीं है। बात समझ गए। अब देखिए, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो बी का फेस क्या है, इधर है। तो बी का फेस इधर है, तो राइट इधर, इधर राइट होंगे, उधर लेफ्ट होंगे। बी के इमीडिएट लेफ्ट में है कौन है, एम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा, क्या होगा, राइट आंसर एम हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट में पूछता तो राइट में तो कोई नहीं है बी के, ठीक है। अच्छी तरह से बात समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 6 to 10 क्वेश्चन में कहा गया है, 6 to 10 क्वेश्चन में, ठीक है। 6 to 10 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए ये क्या कह रहा है। तो 6 to 10 में यहाँ पर है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 मेंबर्स स्टैंडिंग इन द रॉ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसा मत ये कहने का ये मतलब हो गया, मत समझिए ए पहले है, बी उसके बाद सी डी एंड एफ एंड जी है। फेसिंग द नॉर्थ, सभी किधर की ओर फेस किए हुए हैं, तो नॉर्थ की ओर फेस किए हुए, ठीक है। सभी का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है। तो हम एक सर, एक मिनट, तो सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर। ये सब लोग किधर फेस किए हुए हैं, तो नॉर्थ की ओर, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, ठीक। अब देखिए ना, नॉर्थ की ओर फेसिंग है इसका, तो नॉर्थ की ओर फेसिंग है, ठीक है, एन से नॉर्थ हो ही गया। एंड फेसिंग सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज जी एंड सी हैव। दोनों में कॉमन कौन है, सी। कहता है सी और बी के बीच में जितने मेंबर हैं, तो सी एंड बी, ठीक है, सी को हम बीच में रख देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन सी है। तो बी इधर भी हो सकता था और बी इधर भी हो सकते थे, या नहीं तो इधर जी हो सकता था। और एक मिनट, कह रहा है कि सी और बी के बीच सभी फेसिंग किधर किए हुए हैं, नॉर्थ की ओर सब फेस किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर
नॉर्थ की ओर। कहता है सी एंड बी के बीच में जितने मेंबर है उतने ही जी और सी के बीच में। तो जी को इधर बैठा सकते हैं, बी यहाँ भी हो सकते हैं और जी यहाँ भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी प्लेस पे हो सकता है। फिर आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और कह रहा है कि डी हु इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट क्या कह रहा है? तो एक्सट्रीम लेफ्ट तो आपका इधर है, तो इससे इधर से ये हो गया फर्स्ट, आपका एक्सट्रीम लेफ्ट से देखेंगे तो ये सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा आपके थर्ड हो जाएंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से किसका पोजीशन थर्ड कर रहा है? डी हु इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में क्या है? थर्ड है। तो ई को हम अगर यहाँ बैठाते हैं, ई को यहाँ बैठाते हैं, तो इसका लेफ्ट में थर्ड जाएंगे, तो फर्स्ट यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड पोजीशन पर कौन हो गया? ये हो गया, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देख रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है D. G and C have between them. D, who is third from left, is third to the left of E. A and D are neighbor, and F and C भी पड़ोसी है। A और D पड़ोसी है, तो एक जगह खाली है, तो A को यहाँ बैठा दो। और कौन कौन पड़ोसी? F और C पड़ोसी है, तो F को भी यहाँ बैठा दीजिए। आदमी यहाँ पर टोटल कितने हैं? तो देख रहे हैं टोटल 7 मेंबर है। तो 7 पोजीशन दिखाई दिया, लेकिन अभी ये तो लेफ्ट से अगर इसका पोजीशन मानते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये पोजीशन क्या हो गया? 7वां हो गया। लेकिन बी और जी से कोई कनेक्ट नहीं किया, तो वो डाउट ही रह गया कि एक्सट्रीम लेफ्ट में पूछा जाए कौन बैठा है, तो बी या जी दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या है कि एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पता चला कि बी किधर है और जी किधर है। क्या बी और जी दोनों में से किसी भी तरफ रह सकता है। कंडीशन सिर्फ इतना था कि सी और बी के बीच में जितने हैं उतने ही जी और सी के बीच में है। तो बी लेफ्ट भी रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो चारों पोजीशन बने हैं ये डेफिनेटली ये बिल्कुल इसी प्रकार होंगे। सिर्फ डाउट बी और जी के साथ है। तो बी और जी के साथ कुछ भी पूछा जाए, किसी का रिलेशन पूछा जाए, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, क्योंकि स्लाइड हम आगे चेंज करने के बाद हम इस पर चर्चा फिर कर रहे हैं, क्वेश्चन को मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो बी और जी का सिर्फ डाउट है, बाकी सब क्लियर है। अब देखिए ना, आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बी फॉल्स। कौन कौन फॉल्स हो सकता है? ठीक है, ये कह रहा है कि कौन स्टेटमेंट मे बी फॉल्स। ध्यान दीजिएगा, मे बी फॉल्स कह रहा है, नॉट एग्जैक्ट, मे बी फॉल्स कह रहा है। ठीक है, मे बी फॉल्स। तो यहाँ पर मे बी फॉल्स कह रहा है, डेफिनेटली नहीं, लेकिन हो सकता है ये गलत हो। तो बी और जी हो सकते हैं गलत हो। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, आपने देखा ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कह रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। क्या है कि यहाँ पर देख रहे हो इंस्ट्रक्शन में, देख रहे हो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ का एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में देख रहे हो, तो ये थर्ड, ये यहाँ पर एफ के लेफ्ट में थर्ड है, तो राइट, ये तो सही है। लेकिन कौन फॉल्स हो सकता है ये पूछ रहा है। तो फॉल्स हो सकता है पूछ रहा है, तो ये तो फॉल्स नहीं है, तो एब्सोल्युटली ट्रू है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये भी सही है। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट में, ये भी सही है। बी, बी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते कि बी के पता नहीं कि लेफ्ट में है कि एक्सट्रीम लेफ्ट है, राइट है। बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, हाँ हो भी सकता है, वहां नहीं भी हो सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो गया? आपका राइट आंसर आपका क्या हो गया? 4 हो गया। तो 4 गलत हो सकता है। बी और जी के बारे में एग्जैक्ट कंफर्म कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन ट्रू है? ट्रू देखना है। तो सी एंड बी आर नेबर, सी एंड ई आर नेबर, सी और ई पड़ोसी है, बिल्कुल फॉल्स है, ये ट्रू हमको चाहिए। ई टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ईज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ कह रहा है, ईज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, गलत है। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी है। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये बिल्कुल सही है। ए इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, राइट आंसर 4 हो गया। हु इज द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट में कौन है? तो आंकड़े अपर्याप्त है, या तो बी हो सकता था या जी हो सकता था। एक्सट्रीम राइट पूछे या एक्सट्रीम लेफ्ट पूछे, तो दोनों में से कंफ्यूजन है कि बी या जी में से कोई एक हो सकते हैं, दोनों में से कोई, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त कहेंगे। आइदर बी और जी होता तो आंसर दे देते, लेकिन आइदर बी और जी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 4, डाटा इनएडिक्वेट। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द टू पेयर ऑफ नेबर। कौन दो पेयर है? तो ए एंड सी। ए और सी पड़ोसी नहीं है, गलत हो गया। ए एंड बी, बी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। डी एंड सी एंड ई एंड एफ, ये राइट आंसर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? 3। डी एंड सी बगल में बैठे हुए हैं एक दूसरे के, और ई एंड एफ भी बैठे हुए अगल बगल, तो राइट आंसर 3 हो गया। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ। एफ का पोजीशन क्या है ये पूछ रहा है। इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में नहीं है, ई के लेफ्ट में है, तो इसीलिए ये सही नहीं हुआ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी,
बात एफ के बारे में पूछा जाए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी और जी तो पता ही नहीं खुद कहाँ है, तो सेकेंड भी पोजीशन ट्रू नहीं बता पाएगा। इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है, तो कौन किसके बारे, एफ के बारे में कह रहा है, सी के राइट में कहता तो गलत हो जाए। फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट, बी तो खुद कंफर्म नहीं है, इसीलिए एफ के पोजीशन बताने के लिए इन चार में से कोई सही नहीं है। जो राइट आंसर आपका क्या होगा, 5, इनमें से कोई नहीं। बात तो समझ गया होंगे, ठीक है। 11 to 14, 11 to 14 देखते हैं। तो 11 to 14, अभी इधर फिर से कोई बतलाना हो। यहाँ तक 13 तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। कोई डाउट किन्हीं को? तो सेकंड नंबर में एक डाउट था जी, सर, which one among the following the define of the position of D वाले में था, तो उसमें अच्छा 4 नंबर क्यों नहीं हो सकता था टू द देख इमीडिएट ऑफ लेता बी? हूँ, देख लेते हैं, जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। 2 क्वेश्चन में, हाँ देखिए ये जो सेटिंग किए थे हम लोग, 2 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमोंग डिफाइन द पोजीशन ऑफ डी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने लिखा होगा, तो ए स्ट्रक्चर है ए सी बी डी जी एफ ई एच आया है, ठीक है। एक मिनट, देखिए अब आपका स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आया है, हम बोर्ड पर लिख देते हैं, जो अरेंजमेंट किए थे उसमें आया था ए सी बी डी जी एफ एंड एच आया था, यही ऑर्डर अरेंज हुआ था। तब कह रहा है फोर्थ डी का पोजीशन कौन डिफाइन नहीं करता, फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, डी के बारे में कर, एच के राइट में, तो एच का राइट में तो कोई है ही नहीं ना, एच का राइट की बात कर रहा है, तो ये गलत है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ए, टी के बारे में करा, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए यहाँ पर है, तो ए का राइट तो इधर होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो आपका ट्रू हो गया, ठीक है। एंड नेबर ऑफ बी एंड एफ कह रहा है, तो डी के बारे में, बी और एफ का पड़ोसी है, बी और जी का पड़ोसी कहता तब वो राइट होता। एंड टू इमीडिएट ऑफ, आपका डाउट इसमें था कि टू इमीडिएट ऑफ बी कह रहा है, तो बी के